नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। निक्की हत्याकांड में लगातार एक्शन हो रहा है और ऐसे में निक्की हत्याकांड में अब चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। जानकारी दे दें आपको कि पुलिस ने ससुर सत्यवीर भाटी को गिरफ्तार कर लिया। अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पति, सास और जेठ की गिरफ्तारी हुई है। निक्की पायला की हत्या के बाद से ही ग्रेटर नोएडा में ससुराल वाले घर में ताला लटका हुआ है और साथ ही पति विपिन के साथ सास, जेठ और ससुर भी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं निक्की के मायके में के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। निक्की को दहेज की लालच में शादी के 9 साल बाद जलाकर मार दिया गया। तो फिलहाल ये इस वक्त जो स्क्रीन पर आप जिसकी तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये निक्की के ससुर बताए जा रहे हैं, जिसको गिरफ्तार किया जा चुका है पुलिस की ओर से बीते कल ही। जहां विपिन भाटी, जो कि निक्की के पति के तौर पर जिसकी पहचान की गई थी, उसे भी गिरफ्तार किया जा चुका था और साथ ही निक्की के सास को भी गिरफ्तार किया गया था। लेकिन आज ये खबर मिली कि निक्की के ससुर और जेठ दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो बीचों आपको तस्वीर नजर आ रही है वो है निक्की की तस्वीर और पहली तस्वीर आप देख रहे हैं पति विपिन भाटी की तस्वीर, जिस वक्त पुलिस ने एनकाउंटर कर उसके पैर में गोली मारी थी क्योंकि मेडिकल के दौरान वो भागने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जेठ की गिरफ्तारी जब की गई थी उस दौरान की तस्वीर। तीसरी तस्वीर बीते कल की जब सास को गिरफ्तार किया गया था और फिर चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं ससुर की। आज जेठ और ससुर को गिरफ्तार किया गया। बीते कल पति और सास दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। निक्की और कंचन 2 बहनें और दोनों सगी बहनों का एक ही घर में रिश्ता हुआ था, बड़े और छोटे भाई के साथ में। लेकिन अब देखिए, बताया जा रहा है कि 9 साल के बाद दहेज के लालच में, क्योंकि हर बार निक्की का जो ससुराल पक्ष था, ससुराल पक्ष की ओर से बार बार उसके घर पर दबाव बनाया जाता था कि उसे दहेज दिया जाए और कभी गाड़ियों की मांग की जाती थी, कभी बाइक की मांग की जाती थी, कभी घर में रखे फर्नीचर की मांग की जाती थी, तो कभी गहनों की मांग की गई और अब अंत में 36 लाख रुपए की मांग की गई। के बाद से परिवार पर यह बोझ बना और जब परिवार की ओर से इस मांग को पूरा नहीं किया जा सका तो निक्की को जलाकर मार दिया गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के एडीसीपी का इस पर क्या कुछ कहना है वो सुनवा देते हैं आपको। जो महिला जरी थी और उसके परिवारीजन और पति ने जलाकर हत्या की थी, इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था कासना थाने पे। उसमें सभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और विवेचनात्मक कार्रवाई उसमें चल रही है, साथ संकलित किया जा रहा है। पति की गिरफ्तारी तो पहले ही हो चुकी थी। सास की गिरफ्तारी जो है जेम्स अस्पताल के पास से हुई थी तथा पति और जेठ और ससुर की गिरफ्तारी भी उसी थाना क्षेत्र से की गई। जो महिला जरी थी और उसके परिवारीजन और पति ने जलाकर हत्या की थी, इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था कासना थाने पे। उसमें सभी नामजद। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कंचन भारद्वाज और अली शरर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। सबसे पहले मैं रुक अली आपका कर रही हूँ, क्योंकि बीते कल आपने दिखाया भी था वो जगह जहां से विपिन भाटी की ओर से भागने का प्रयास किया गया था। अब तक इस मामले को लेकर और कोई नया अपडेट आपके पास? अली, क्या आपको आवाज मिल रही है? देखिए बिल्कुल सुरभि, कल जब इस पूरी घटना को घटे हुए सिर्फ 10 मिनट बीते थे। जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ आपको मैं सुरभि। जिस वक्त के पुलिस विपिन भाटी को उस स्थान पर ले जा रही थी जहां सिन्हा खरीदा, उसी दौरान विपिन भाटी ने पुलिस टीम से पिस्टल छीनकर फायर किया और वहां से भागने की कोशिश की। हालांकि पूरी घटना को देखते हुए एडीसीपी सुधीर कुमार ने अपने नेतृत्व में टीम बना करके मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया था विपिन भाटी को। और कल ही न्यूज इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में सुधीर कुमार डीपी ग्रेटर नोएडा उन्होंने बताया था कि आज शाम तक सभी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी, क्योंकि ये बड़ा अपराध है और ऐसे अपराधों के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। तो अब जिस तरह से
चारों की गिरफ्तारी कर ली गई है, अपने आप में सराहनीय है। लेकिन जिस तरह से मृतक निक्की के पिता ने आरोप लगाए थे वो बेहद गंभीर थे। साफ तौर पे कहना था उनका स्कॉर्पियो कार दी गई थी, उसके बाद बुलेट दी गई थी और अब 36 लाख रुपए की मांग लगातार की जा रही थी। इस पूरे एंगल को लेकर फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार 9 साल से जब ये विवाद चल रहा था तो क्यों नहीं पुलिस में दर्ज कराई गई कोई एप्लीकेशन या किसी तरह की कोई शिकायत दर्ज कराई गई हो। क्योंकि जिस तरह से वो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें निक्की को उसका आग लगाकर जला रहा था, उसके बाद से पूरे देश नहीं बल्कि पूरी सोशल मीडिया पर वो दुनिया भर में वायरल हुई वीडियो, जिसके बाद पुलिस ने आनन फानन में एक्शन लेते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सुरभि एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें, इस पूरे मामले में एंगल निकल के यह आ रहा है कि जो अक्सर पति पत्नी के बीच विवाद होता था वो रील को लेकर होता था, ग्राम पर रील बनाने को लेकर के। क्योंकि मृतक जो निक्की थी उसका ब्यूटी पार्लर था, ब्यूटी पार्लर पे अक्सर वहां पर जो आवाजाही हुआ करती थी उसी बात को लेकर के विपिन के झगड़ा हुआ करता था मृतक निक्की के साथ। और इस बात की खबर कंचन को भी थी क्योंकि कंचन मृतका की बहन है जिसने पूरा वीडियो बनाया था जिस वक्त पूरी घटना घट रही थी। हालांकि एक ही घर के अंदर 2 बहनों की शादी हुई थी, दोनों सगे भाइयों के साथ। फिलहाल जेठ आपके पास लौट रही हूं मैं कंचन, जिस तरीके की खबर मिल रही थी और ये भी दावा था कि जिस वक्त ये वीडियो बनाया गया उस वक्त सिर्फ कंचन मौजूद थी घर पे, कंचन ने उस वीडियो को बनाया। सास तो घर पे मौजूद थी लेकिन ससुर और बेटा ये दोनों ही नहीं थे। आसपास के ही एक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो 2 लोग एक गाड़ी के पास खड़े हुए नजर आए और ये दावा किया गया कि वो निक्की के ससुर और पति। इसको लेकर क्या कोई सच्चाई या फिर किसी भी तरीके से पुलिस का कोई स्टेटमेंट अब तक सामने आया? देखिए बिल्कुल सुरभि, हमने इस मामले में जो नोएडा के उच्च अधिकारी उनसे बातचीत की है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है उसमें जो विपिन भाटी है वो कहीं ना कहीं कार वहां खड़ी है उसके बराबर में खड़ा हुआ है और वो से चिल्ला रहा है, पत्नी ने आग लगा ली, जल्दी आओ, और वो अंदर गली में जाता हुआ दिखाई भी दे रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पुलिस की जांच में पता चलेगा कि क्या वो पहले से ही बाहर था या फिर वो अंदर से बाहर निकल के आया था, क्योंकि जो फुटेज है वो केवल वहां खड़े हुए की है, जो गली के बाहर वो खड़ा हुआ है। तो इस पूरे मामले में जो नोएडा के उच्च अधिकारी कह रहे हैं कि हम इसमें पूरे जो फुटेज की जांच करेंगे, साथ ही जो सीसीटीवी है जो आसपास के बाद कैमरे लगे हुए हैं पुलिस उनकी जांच कर रही है। और सुरभि मैं आपको बता दूं इस पूरे मामले में एक नया अपडेट यह है कि इसमें महिला आयोग ने खुद संज्ञान लिया है। जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं उनको एक पत्र लिखा है और उस पत्र में जो निक्की का परिवार है, साथ ही जो गवाह हैं उनकी सुरक्षा का उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, साथ ही इसमें निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें विवेचक होगा, जो भी पूरे घटनाक्रम की जो विवेचना करेगा पूरे मामले की, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल पारदर्शी होनी चाहिए। साथ ही इसमें जी आप बने रहिएगा कंचन हमारे साथ, अली आप भी बने रहिएगा, आपके दोनों के पास लौटेंगे हम। लेकिन इस बीच एक और जानकारी अपने दर्शकों को दे दें कि निक्की मर्डर केस में एनसीडब्ल्यू ने अब संज्ञान ले लिया है। एनसीडब्ल्यू ने यूपी डीजीपी को एक चिट्ठी लिखी है। एनसीडब्ल्यू की ओर से यूपी डीजीपी से 3 रिपोर्ट मांगी गई है और साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा के भी आदेश दिए गए हैं। तो फिलहाल इसी बात की जानकारी अभी हमारे सहयोगी कंचन भारद्वाज भी दे रहे थे और कंचन भी ये बता रहे थे कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के एनसीडब्ल्यू की भी एंट्री हुई है, चिट्ठी भी लिखी गई है, परिवारजनों की भी रक्षा की मांग की जा रही है। कंचन दोबारा मैं आपके पास लौट रही हूँ, अभी तक जिस तरीके से इसमें बताया जा रहा है कि अभी और एंगल आ सकते हैं सामने, कंचन की बात को हमने सुना था, जो बहन है निक्की की उनका भी ये कहना है कि इससे पहले भी मारपीट की जाती रही थी। घर के लोगों को क्या उन्होंने अपने मायके में इस बारे में जानकारी दी थी, बताया था कि उनके साथ मारपीट होती है? और अगर घर वालों को, तो घर वालों ने पहले इससे पहले कभी भी कोई ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया या कभी कोई पुलिस रिपोर्ट करवाने की क्यों नहीं उन्होंने सोची? देखिए बिल्कुल सुरभि, ये 2016 में इनकी शादी हुई जो शादी को करीब 9 साल इनको हो चुके हैं और इससे पहले भी जिनके घर में कई बार लड़ाई हुई है, आपस में मारपीट हुई है और जो इनकी मेन कारण था मारपीट का वो था सोशल मीडिया पर रील्स बनाना। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, खुद मैंने इनके जो भाई हैं निक्की के, मृतिका के, उससे बात की है। उसका कहना है कि जो उन्होंने पार्लर खोल रखा था, ये विपिन भाटी है, इसने कई बार कस्टमरों के साथ भी मारपीट की है, जिसको लेकर निक्की ने ये पार्लर बंद कर दिया था और कहीं ना कहीं ये अपना जो पार्लर के पैसा, जो आरोप है कि पार्लर के पैसे जो निक्की कमाती थी वो विपिन भाटी को देती थी और काफी टाइम से इनको इसको परेशान किया जा रहा था। साथ ही कई बार मायके में भी रह चुकी थी, लेकिन जो समाज का जो पंचायत मोड़ वाले पंचायत से बाहर नहीं निकल पाए थे, क्योंकि गांव में जो इनके गुर्जर समाज के लोग हैं आपस में पंचायत कर लेते थे और पंचायत करने के बाद में उसको फिर से ससुराल भेज देते थे। तो कहीं ना कहीं अगर ये पंचायत मोड़ से जो मृतका का परिवार अगर बाहर निकल जाता तो आज शायद निक्की हमारे बीच होती। जी
ठीक है कंचन, बने रहिएगा। अब अली, अभी जिस तरह कंचन भी बता रहे हैं, परिजनों के कई बयान कई जगहों पे हमने सुने भी, और परिवार के लोगों का ये कहना था, वहां ऐसी महिलाएं हैं जो महिलाएं ये कह रही हैं कि क्या अब हमारी बच्ची लौटकर वापस आएगी, लेकिन ऐसी मानसिकता आखिर अभी भी क्यों नजर आ रही है इस परिवार की भी? परिवार ने अगर पहले से अपनी बच्ची का साथ दिया होता तो शायद आज उनके बीच में होती और ये पहले ही सलाखों के पीछे पहुंच गए होते। तो क्या इसमें गुनहगार के तौर पर इस बीच परिवार पर किसी तरीके की कहीं कोई बात नहीं आ रही है? उन्होंने भी तो इस मामले को दबाया था। देखिए बिल्कुल सुरभि, अभी हमारे सहयोगी कंचन बता रहे थे कि इस पूरी घटना को लेकर कई बार विवाद हुआ था, कई बार गांव में पंचायत भी हुई थी, क्योंकि ग्रेटर नोएडा का जो सिरसा गांव है वहां का पूरा मामला है। और गांव में जो भी पंचायत के सरपंच हैं उन्होंने कई बार इस मामले का घर में ही बैठ कर फैसला कराया था। लेकिन सवाल ये है कि अगर पहले ही पुलिस एक्शन ले लिया गया होता तो शायद आज की इस दुनिया में जिंदा होती, क्योंकि जिस तरह से विवाद बढ़ता था, साल 2018 में भी इनके बीच एक बड़ा विवाद हुआ था। ये जानकारी है, आस पड़ोस के लोगों ने बताया है कि ऐसे झगड़ा इनके बीच एक बार बड़े स्तर पर हुआ था जिसमें बड़ी मारपीट की गई थी। उसके बाद बड़ी पंचायत भी हुई थी गांव में, जिसके बाद भी आसपास के लोगों ने कोशिश की थी, ये कहा था मृतका के परिवार से कि आप पुलिस में जाइए, लेकिन सरपंच के भरोसे ही वो पूरी घटना को वहीं दबा दिया गया था। लेकिन सवाल ये है, जब हमने नोएडा के ग्रेटर नोएडा के जब एडी सुधीर कुमार सिंह से बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कोई शिकायत पत्र आज तक थाने पे प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ये जो पूरा सिरसा गांव है ये कासना थाने में लगता है और कासना थाने में कभी कोई इस तरह की शिकायत दर्ज नहीं की गई कि किसी तरह का कोई विवाद हुआ हो। हालांकि ब्यूटी पार्लर को लेकर की कई बार झगड़ा हुआ, रील बनाने को लेकर अक्सर विवाद होते थे, और जिस दिन की घटना है, जिस दिन आग लगाई गई है, उस दिन की जानकारी है कि विपिन भाटी नशे में था और उसने थिनर ला कर की इस पूरी घटना को अंजाम दिया। और इस पूरी घटना के दो साक्ष्य हैं, दो चश्मदीद गवाह हैं, एक में बड़ी बहन कंचन और दूसरा बेटा जो 6 साल का मृतका का ही बेटा था, जिसकी आंखों के सामने उसकी मां को जलाकर मार दिया गया। इसी बात को लेकर की लगातार विरोध हो रहा है। जो चिट्ठी लिखी गई है यूपी डीजीपी को, उसमें भी यही जिक्र किया गया है कि किसी तरह के दबाव धमकाने की कोशिश न की जाए जो इस पूरे मुकदमे के गवाह हैं। तो साफ तौर पर एक मैसेज साफ है, जिस तरह